कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डी मिलने के चलते खूब शोर मचा। ये शोर उस समय और तेज हो गया जब पता चला कि जहां नोट मिले हैं वो जगह कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर अलॉट है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि रूटीन सुरक्षा जांच के दरमियान सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली है। शक की सुई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ घूमी तो बीजेपी के जो सांसद थे, जो सदस्य थे, वो हुटिंग करने लगे। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आ गया। उन्होंने सभापति से कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? आप ये तो पता करें कि वो गड्डी है किसकी, किसने रखे पैसे। आप सीधे अभिषेक मनु सिंघवी का नाम ले रहे हैं। फिर जाकर इस जांच की बात हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक 500 रुपए का नोट लेकर राज्यसभा निकलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल 12:57 पर संसद गया, 1 बजे वहां से निकल गया। मामला उन्होंने कहा गंभीर भी है और हास्यास्पद भी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं बात सुनकर हैरान हूं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। 12:57 पर मैं सदन के अंदर पहुंचा। सदन दोपहर 1 बजे उठा। दोपहर 1 से 1:30 बजे तक मैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ कैंटीन में बैठा, लंच किया। 1:30 बजे मैं संसद से चला गया। इसलिए कल मैं सदन में कुल 3 मिनट और कैंटीन में 30 मिनट रहा। उन्होंने कहा यह अजीब लगता है कि ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति की जाती है। बेशक इसकी जांच होनी चाहिए कि लोग कैसे भी, कहीं भी और किसी भी सीट पर कुछ भी रख सकते हैं। नकदी बरामद होने पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जितने व्यवस्थित ढंग से आज हमारे भाजपा के साथी विरोध कर रहे थे, काश इसका 10वां हिस्सा भी अडानी के मामले में विरोध हुआ होता तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा यह भाजपा की रणनीति है, ध्यान भटकाने की चाल है। कांग्रेस के सांसद जेबी मथेर ने कहा कि सदन में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। इस नई स्क्रिप्ट का लेखक कौन है, निर्देशक कौन है, निर्माता कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और यह समय पर ही साबित होगा। अभिषेक मनु सिंघवी भारत के नामी वकील हैं। वो अक्सर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के केस भी कोर्ट में लड़ते हैं। हाल ही में शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी उन्होंने करवाई। बतौर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी भी कर चुके हैं। जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी का धन्यवाद भी किया था। संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, ये तमाम मामले बड़े नेताओं के अभिषेक मनु सिंघवी लड़े और उसमें कामयाबी भी मिली। अभिषेक मनु सिंघवी सुनिंदा पुष्कर डेथ केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी केस लड़ चुके हैं और इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और इसके अलावा विपक्ष के ऐसे केस जिस पर कोई वकील हाथ ना रखे उसे अभिषेक मनु सिंघवी लेते हैं और उसपे उन तमाम आरोपों को दरकिनार करके अपनी दलीलों के साथ अपने मुवक्किल को बरी भी करवा लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के हर नेता के बचाव के लिए उतर रहे हैं और ऐसे वक्त में जब सदन में अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ हो, अडानी पर जो अमेरिका की कोर्ट की तरफ से समन की तलवार लटकी हो, उस पर जब विपक्ष सवाल कर रहा हो, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा हो, अडानी को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर विपक्ष सवाल कर रहा हो, संबल हिंसा को लेकर विपक्ष सदन में सवाल कर रहा हो, तब अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से 500 रुपए के नोटों का बंडल अचानक से मिल जाना यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतना बड़ा सांसद, इतना बड़ा वकील, ऐसे अगर उसके पास नोट है तो वो बंडल वहीं सदन में छोड़कर चला जाएगा। आखिर उसे भी मालूम है इस पूरे संसद परिसर में, संसद भवन के भीतर न जाने कितने सीसीटीवी कैमरे लगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमाम सुरक्षाकर्मी हैं जो जांच करते हैं सांसद की सदन में आने से पहले। क्या उस जांच में भी इन नोट के बंडलों का पता नहीं चल पाया? और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील जो मुश्किल से मुश्किल केस में अपनी दलीलों और अपने सबूतों के आधार पर अपने केसेस को जीतता चला आ रहा है,
उसे इतना भी इल्म नहीं होगा कि इतनी बड़ी रकम लेके वो सदन में क्यों जाएगा और क्यों भूल जाएगा। सवाल यह है कि जब अडानी का मुद्दा गरमाया तभी क्यों अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से 500 रुपए का बंडल, नोटों का बंडल मिल पाया। और ऐसे में हंगामा जब खड़ा हुआ तो इस बात को लेकर सवाल है कि जांच हुई नहीं, जांच में यह पता नहीं चला कि किसने पैसे रखे, किसके पैसे हैं। नाम अभिषेक मनु सिंघवी का उछाल दिया गया क्योंकि वही एक बड़ा चेहरा है, कोर्ट के भीतर विपक्ष के नेताओं को मजबूत आवाज देने वाले वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उनका नाम उछाल देने से पूरा मामला डाइवर्ट हो जाएगा, अडानी से मुद्दा हट जाएगा और अभिषेक मनु सिंघवी से विपक्ष सवाल करेगा कि बताइए ये पैसा किसका था। करप्शन के आरोप लगा दिए जाएंगे और फिर विपक्ष से कहा जाएगा अडानी छोड़िए, अभिषेक मनु सिंघवी के 500 रुपए पे बात कीजिए, अडानी के 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत के मामले पर बात मत कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी के 500 रुपए पर बात कीजिए। तो क्या ये अडानी से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश थी? बहरहाल अब जांच के आदेश तो दे दिए गए, अब इस जांच में क्या निकलता है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट सदन के भीतर रहने वाले अभिषेक मनु सिंघवी इतनी बड़ी रकम कैसे सदन में भूल गए, यह भी अचंभित करने वाला है। और सवाल यह है कि जब तक जांच ना हो जाए आप अभिषेक मनु सिंघवी को कटघरे में खड़ा करके उनकी हुटिंग कैसे कर सकते हैं। और सवाल यह भी कि इन 500 रुपए की आड़ में अडानी को कब तक बचाते रहेंगे और कब तक अडानी के सवाल पर यूं नए नए रोज हंगामे खड़े करते रहेंगे।